भारत का संविधान 1 करोड़ लोगों के घर घर में देने का लक्ष्य, जागरूकता अभियान, वो सोई हुई आत्मा जो सोए मर गए हैं लोग जिंदा होकर भी आज भी ब्राह्मणों की गुलामी में है। ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी ये संदेश दे रहा है, आज कह रहा है। और किताब में कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा था, गुलामों को अगर गुलामी का एहसास हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी मोटी जंजीर होगी उसे तोड़कर बाहर निकल जाएगा। आज भारत का संविधान ये हो रहा संदेश दे रहा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो आप देख रहे हैं, अशोक स्तंभ दे रहा है जो पुराने भारत का संकेत दे रहा है। जनता लाइव में हूँ, आप सत रवीना। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि संविधान एक ऐसा मार्गदर्शक है जिसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और उसी संविधान को आज घर घर तक पहुंचाने के लिए ये संविधान रथ तैयार किया गया है। सुमित भन्ते रतन और उनके कुछ साथियों द्वारा ये रथ तैयार किया गया है, जिसका मकसद ये है कि 1 करोड़ घरों तक भारत का संविधान पहुंचाया जाए और संविधान के प्रति भारतीय लोगों को जागरूक किया जाए। हमारे पीछे ओबीसी समाज के कुछ लोग हैं, ये लोग भी इसी रथ में शामिल होने आए हैं। जो महाअभियान इन्होंने शुरू किया है उसमें अपना भागीदारी दिखाने आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो इस नाम को देखकर यही उठता है कि जागरूक करने की हमें ज़रूरत क्या आन पड़ी है संविधान के प्रति लोगों को? देखिए, हम संविधान भले इस देश में है, लेकिन ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों ने संविधान को लागू नहीं होने दिया। संविधान आज भी नहीं, आज भी देश वेद से चलता है। भारत संविधान का देश हो जाता तो ये 6000 जातियाँ और उसके 7 उपजातियाँ, 42,000 जातियों का भारत नहीं होता। आज जातीय जनगणना हो रहा है तो आज लोगों को छाती फट रहा है। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन इसको देश को वेद से चलाता है। देश को संविधान से नहीं चलता। संविधान क्या कहता है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। बाबा साहब का संविधान से अगर इस देश में कंपटीशन करके और बाबा साहब संविधान के अनुच्छेद अनुसूचियों से काम होता तो एक जाति का इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होता, हाई कोर्ट में एक जाति विशेष का जज नहीं होता, एक जाति विशेष का पत्रकार नहीं होता, एक जाति विशेष का IAS IPS नहीं होता। तो ये क्या है? आप संविधान से नहीं चला रहे हो। उनके मरे हुए आत्मा है और जो कुछ लोग हैं जो गुलामी की जंजीर में पड़े हैं, जिसको हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपनी एक पुस्तक गुलामगिरी में कहा था कि अगर गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो दुनिया की कितनी भी बड़ी अगर सिक्कर मोटी होगी उसे तोड़कर बाहर आ जाएगा। आज वही गुलामी जो हमारे लोग जो कामर हो रहे हैं, जो शिव के मंदिरों में बैठे हैं, जो इस देश में सत्यनारायण कथा कहवा रहे हैं अपने घरों में, अपने बच्चों को नाम के लिए भी ब्राह्मण को बुलाकर और इनको तंत्र मंत्र करा रहे हैं, अंधश्रद्धा करा रहे हैं, उनको जगाने के लिए, उनकी मरी हुई आत्मा, उनकी सोई हुई आत्मा को ये जगाने के लिए संविधान रथ शुरुआत किया गया है। और घर में रखा। हम तो यही कह रहे हैं, अरे जांच करना है तो कर लो, टेस्ट लेना है तो ले लो। दुनिया में हमारी आज भी धर्म है, हमारा आज भी जो कहते हो तुम धर्म है। हम तो जानते हैं तेरा धर्म भी नहीं है, तेरा धर्म तो धंधा है, लेकिन हमारा धर्म है जो लॉजिक है, हमारा धर्म एक शिक्षा है, हमारा धर्म एक ज्योति है, हमारा धर्म एक प्रकृति है, हमारा धर्म एक रोशनी है जिससे समाज रोशनी में नहाता है, प्रकाश में आता है। अंधकार में प्रयास से प्रकाश में लाने का हमारी आइडियोलॉजी है और उसी की कड़ी हमारा संविधान है। तो संविधान जब घर घर में संविधान हैगा, तुमने आजमाया, वेदों को आजमाया, तुझे सूत्र बना दिया, तुमने उपनिषद को अपनाया, तुझे अछूत बना दिया, तुमने रामायण को अपनाया, तो अपमान सारी जिंदगी जी रहे हो। आज जो भी है वो संविधान से है। मैं तो कहता हूं इनको दफन कर दो, समाप्त कर दो, मिटा दो और 5 साल नहीं 1 साल के लिए इस संविधान को अपना लो। और संविधान के जिस दिन अपना लोगे उस दिन भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर, जिस दिन इस देश में दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अकलित का बेटा, गरीब का बेटा बनेगा और संवैधानिक तरीके से जिस दिन देश चलाने लगेगा, देश में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगेगा, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगा। ये संविधान है, लेकिन आप देश नहीं चलाना चाहते। 100 में 99 रोटी खाने की आदत पड़ गई। अकेला इस देश में आप निकालो, आप संविधान से चलाते तो हमारी हालत ये होती। बताओ, इस देश में आज सारे इस देश की ट्रेजरी लूट लिया। इस देश की ट्रेजरी लूट करके एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, RSS चला रहा है। RSS का मगर कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये कहता है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, इसके पीछे एक पर्दा है, ये पर्दे पर पर्दा है। भाजपा का पर्दा RSS है और RSS का पर्दा
ब्राह्मण महासभा है। ब्राह्मण महासभा तय करता है, जो हम नहीं कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, वो पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। पढ़ो, आज वैसे लोग इस देश में हुकूमत और सत्ता पर लेकर बैठा है, हमें न्याय देने की बात किया है। इतने आज़ादी के 76 साल हम लोगों को हो गए हैं, बार बार लोग सामने आकर बोलते हैं कि वो संविधान के तौर पर चलते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनके रखे कदमों पर चलते हैं, लेकिन आज भी हमें घर घर जाकर उन्हें बताना पड़ेगा। आपको बता दूं, और आपको अच्छी तरह से की जानकारी है, आपको खूब पता है कि ये जो देश में है, जो भारत में, बाबा साहब ने एक बात कह के गया और कह के गए थे कि शेरनी का दूध है शिक्षा। जो आपने पिया तो दहाड़े, जो पिएगा ये दूध को वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों को जब हम बड़े हुए, जब 3 साल के हुए तो गैरेज में भेज दिया, जब 4 साल का हुआ तो मिट्टी का कपड़ा बनाने भेज दिया, मटका बनाने भेज दिया, जब 5 साल का हुआ तो चमड़ा छीलने के लिए भेज दिया, जब 8 साल के हुआ तो कोयरी को सब्जी बनाने के लिए भेज दिया, जब 9 साल के हुआ तो अहिर का बेटा को दूध देने के लिए भेज दिया। हमें शिक्षा से दूर रखा, एक साजिश था, एक षड्यंत्र था, इसलिए हम दूध नहीं पिए। हम आज भी शिक्षित नहीं हैं। आज शिक्षित होता हम तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। संघ परिवार जो इस देश में जो एंटी नेशनल है, और दूसरा में मुसलमानों को ये कहता है एंटी नेशनल। एंटी नेशनल कोई दूसरा कोई नहीं है। एंटी नेशनल कौन है इस देश में, आप पता लगा लो। ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीएचयू के लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं। पर्दे में बैठे हुए, पर्दे के पर्दे जो बैठे हैं, ये उसका साजिश है आज इस देश में। उनकी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि आज हमें शिक्षा से दूर किया जाता है। तो क्या ये रथ उन सारी चीजों को पीछे छोड़ेगा? ये संविधान पर्दाफाश करेगा, और संविधान पढ़ करके उनको एहसास होगा कि काश अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो हमारा बेटा भी आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, और इस देश की सत्ता पर जो फैन फैलाकर बहुत बड़ा जो अजगर है, उस अजगर को सत्ता पर हटाएगा, और बहुजन का बेटा जिस दिन सत्ता संभालेगा उस दिन भारत के संविधान का राज होगा। हम उस दिन के लिए ये संविधान का कार्यक्रम चला रहे हैं और संविधान बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो पूरे रथ पे जो फोटोज लगी हुई हैं, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो किन महानुभावों की हैं और क्या क्या उससे संदेश देने की कोशिश है? सर, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला पेरियार रामास्वामी नायकर जी हैं, जिन्होंने पहली बार एक संवैधानिक पद पर रहकर और अंधश्रद्धा को, पाखंड को और ब्राह्मणवाद को पुरजोर विरोध किया था। संक्षेप में करेंगे सर जी। अभी हमारे सामने संविधान के रचनाकार और भारत के लोगों का आत्मा, मूल निवासियों का भाग्य विधाता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान अभी आपके सामने बिल्कुल समता और समानता, बंधुत्व के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी इस आपके रथ का शोभा बढ़ा रहे हैं। सरदार भगत सिंह जी जो सुल्ली पर लटक कर अपने आप को मिटा दिया इस देश की आज़ादी के लिए। शहीद उधम सिंह जी जो अब कमज़ोर घर में जन्म लेकर के जिसने हमें जो अमानत देश दिया है, आप उन्हें देख रहे होंगे। संत घासीराम दास जी जो संत, ये बहुजन संत हैं जो कमज़ोर लोगों के लिए, लेकिन उन्हें भी मनुवाद स्वीकार नहीं किया। सदगुरु ओशो जो बिल्कुल एक रोशनी है, एक प्रकृति है, एक प्रकृति की जो धर्म है, उस धर्म को संदेश देने के लिए भारत के अंदर तो धर्म है, वो धर्म कम है और रोजगार ज़्यादा है। तो अभी हमारे सामने संत गोरा कुम्हार जी जो हमारे बीच संदेश देंगे। हमें भारत में महामानव आदरणीय बीपी सिंह जी जो मंडल के जनक हैं, आरक्षण सतपछड़ों के 27% के जनक, माता सावित्रीबाई फुले जो बेटियों के शिक्षा के अधिकार देने वाली पहली महिला, पहला शिक्षा की ज्योति जलाने वाली दोनों दंपति साहू जी महाराज जिन्होंने दलितों और पिछड़ों और कमजोर को कोल्हापुर के रियासत से पहला आरक्षण के जनक, यहाँ संत तुकाराम महाराज जी जो समता समानता बंधुत्व के प्रतीक माने जाते हैं, बीपी मंडल साहब जो काका कारेलकर कमीशन और भारत में 27% आरक्षण के जनक हैं, अभी संत हरिश्चंद्र काठौर जी, अनागारिक धमपाल जी, मंदाकिनी भंगी जी जो बिल्कुल जिन्होंने इतने बड़े कुर्बानी के बाद भी ये समाज नहीं समझ सका, मनुवादी लोग नहीं समझ सका। हमारे भी सामने आप देख रहे हैं स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी और बिहार के आज भी 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर जी संदेश देंगे, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रह करके अपमानित, जिन्हें मनुवादियों ने अपमानित किया, आज तक एक झोपड़ी नसीब नहीं हुआ। ईमानदारी और सत्यता के प्रतीक सामने जोगिंदर नाथ मंडल जी, हमारे
भारत के पिता, राष्ट्रपिता, जिन्होंने अंधश्रद्धा के लिए और खास करके पहली बार शिक्षा की ज्योति अछूतों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय फुले साहब, अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रमाता ये संदेश देंगी आपको। इस देश में जो गंगा जो आप कहते हैं, गंगा और जमजम का प्रतीक है भारत के अंदर, जो भारत को एक मुसलमान का बेटा, जिन्हें आज चैलेंज है देश के अंदर, फांसीवादी और फिरकाप्रस्त लोगों, जिन्होंने परमाणु संपन्न बनाने का काम किया, इस देश में एक कलंक धोने का काम किया। दशरथ मांझी जी, आप लफ्ज़ जिहाद कहते हैं, लेकिन आप देखो एक दलित के बेटा से सीखो, जिन्होंने अपने पत्नी के सम्मान में, एक महिला के सम्मान में पहाड़ खोदकर हाथों से सड़क बना दिया। इस रथ का शोभा बढ़ा रहा है। देख सकते हैं भारत का संविधान 1 करोड़ लोगों के घर घर में देने का लक्ष्य, जागरूकता अभियान, वो सोई हुई आत्मा, जो सोई मर गए हैं लोग जिंदा होकर भी आज भी ब्राह्मणों की गुलामी में है। ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी ये संदेश दे रहा है, आज कह रहा है। और किताब में कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा था, गुलामों को अगर गुलामी का एहसास हो जाएगा तो दुनिया की कोई भी मोटी जंजीर होगी उसे तोड़कर बाहर निकल जाएगा। आज भारत का संविधान ये हो रहा संदेश दे रहा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो आप देख रहे हैं, अशोक स्तंभ दे रहा है, जो पुराने भारत का संकेत दे रहा है। सम्राट अशोक का भारत का ये सत्यमेव जयते संकेत दे रहा है। नालंदा याद दिला दे रहा है, तक्षशिला दिला रहा है। आप वो भारत पाटलिपुत्र का याद दिला रहा है, जो है अशोक चक्र, जो पुराने भारत में जहां 84,000 स्तूप जिसे तोड़कर आपने मंदिर बनाए हो। आज हम ये अभियान संविधान को आपको देकर घरों में भेजकर, आज रामस्वरूप वर्मा जी IAS की कुर्सी पर बैठ करके, IAS की बनने के बाद भी जिन्होंने नौकरी करना कबूल नहीं किया, समाज के लोगों के लिए पूरी जिंदगी दे दिया, बिल्कुल क्रांति का रास्ता हमें दिया। अभी सामने एक स्तंभ है जो आप देख रहे हैं, जो इसी स्तंभ है जो भारत को शोभा बढ़ाता था, दुनिया में मॉडल इसको स्वीकार करता था। लोकतंत्र का नाम होता था तो इस स्तंभ को दिखाया जाता था। आज इसको हटा करके सरकार ने वहाँ पर सेंगोल स्थापित किया है। ये राष्ट्रीय पक्षी, ये मोर जो अभी देख रहे हैं, ये भारत को नहीं दुनिया को ये करता है। ये पीपल का वृक्ष, ये भारत रत्न जिस पर लिखा है, भंते जी ने बड़े ही बारीकी से इसे सजाया है। जो आज जिंदगी देने वाला ये रथ, जिंदगी देने वाले, हवा देने वाला, जो प्रकृति का प्रतीक है, देवता का प्रतीक है, जिसे भूत बना दिया गया, जिसके पास न जाने क्या क्या बातें कही गई। जो आज देख रहे हैं मान्यवर कांशीराम, जो बिल्कुल दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में एक बिल्कुल एक धारा बोल रहा हूँ, उनके लिए एक तूफान, जिन्होंने साइकिल चलाकर भारत बदल दिया। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, एज ए मिनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 4 बार अपनी ताकत से दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। राष्ट्रीय पक्षी, आप बाघ यहाँ देख रहे हैं, यही शेर है, यही शेरनी का दूध बाबा साहब पीने का संकेत, ये संविधान यही संकेत देता है। बाबू जगदेव प्रसाद जी, जिन्होंने इस देश और संविधान के लिए, इस देश में समता और समानता के लिए सीने में सावंतियों को गोलियों को खाकर भारत के लोगों को संविधान आज हमें अमानत मिल रहा है, आज़ादी में अमानत हमें मिली है। राहुल सांकृत्यायन जी, जो इस देश में एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है। इस भारत के बहुत सारे प्रतीक चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ललई सिंह यादव, ये वैसे महामानव है जो हाँ आज कहता है लोग, आज कुछ पंक्तियों पर, आज रामायण की कुछ चौपाइयों पर जब हम बात उठाते हैं तो हमें देशद्रोही कह दिया जाता है। लेकिन आज भी एक जाति विशेष का जहाँ कोट है, जहाँ ललित सिंह यादव ने उनके रामायण को ये साबित कर दिया था और कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि रामायण कोई साहित्य नहीं है, ग्रंथ नहीं है, धार्मिक पुस्तक नहीं है, रामायण एक काव्य है। वो जीतने वाले योद्धा ललित सिंह यादव जी, हमारे बीच महापुरुष, हमारे सत्यनारायण गोयनका जी, जो इस मंच, इस रथ का शोभा बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे महापुरुष जो ऊपर में आप देख रहे हैं, संत कबीर से लेकर के, साहू जी महाराज से लेकर के, भागीरथी सैनी से लेकर के, बीरा पासी से लेकर के, नरहरि सुनार से लेकर के, संत वैष्णव लिंगायत से लेकर के, महाराज सातनी पासी से लेकर के, सुमित भंगी से लेकर के, इस देश के तमाम 124 करोड़ बहुजन समाज के संत और महापुरुषों को स्थान देते हुए ये संविधान रथ आगे बढ़ रहा है और ये संदेश दे रहा है कि जनता को क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से। जनता का यह संदेश है कि आप अपने घरों से पाखंड मिटाओ, अंधश्रद्धा मिटाओ और संविधान से अपना नाता जोड़ो, संविधान से रास्ता रखो, क्योंकि संविधान ही तुम्हारी आत्मा है। आज जो यहाँ जो कुछ भी मिला है, जिसका कारण रामायण नहीं संविधान है, इसलिए इस देश से रामायण हटाओ और संविधान बढ़ाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ साफ
साफ कह रहे हैं कि ये रथ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जो संविधान को लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं, उनको दोबारा से जागरूक करें और उन लोगों के पास दोबारा से इस प्रकार की चीज़ें लेकर जाए कि हमें भारतीय संविधान ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।